नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जबलपुर के 2130 मतदान केंद्रों में 500 संवेदनशील ऐसी रहेगी नजर। जबलपुर की 8 विधानसभा में आज 17 नवंबर को मतदान कराने के लिए जिला प्रशासन ने पुख्ता तैयारी कर ली है। जबलपुर की 8 विधानसभा में 2130 मतदान केंद्र बनाए गए। इनमें 500 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं, लेकिन इस बार 1275 मतदान केंद्र पर कैमरों से नजर रखी जाएगी। इसके लिए बुधवार ने इस केंद्र पर कैमरे लगाने का काम शुरू कर दिया है। सूत्रों की माने तो इन मतदान केंद्रों पर 7 दिन पहले से नजर रखी गई है। विधानसभा चुनाव के बाद ही बढ़ेगा कर्मचारियों का 4% महंगाई भत्ता। मध्य प्रदेश वित्त विभाग ने केंद्रीय कर्मचारियों की तरह राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 42 से 46% करने के लिए निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी थी, जो अभी नहीं मिली। शुक्रवार को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान है। ऐसे में अब इसके बाद इस संबंध में निर्णय होगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अधिकारियों का इस संबंध में कहना है कि यह एक ऐसा विषय नहीं है कि जिस पर तत्काल अनुमति आवश्यक हो, इसलिए मतदान के बाद इस संबंध में मार्गदर्शन दिया जाएगा। मतदान प्रक्रिया के लिए बीएसएलएल की 150 बसें अधिकृत, यात्री हो रहे परेशान। जिले में मतदान प्रक्रिया पूर्ण कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड की 150 बसों का अधिग्रहण किया है, जिससे बुधवार को ये बसें अपने मार्गों पर नहीं गईं, जबकि यात्री इनके समय के अनुसार बस स्टॉपों पर इंतजार करते रहे। बाद में उन्हें निजी ट्रांसपोर्ट सेवाओं का सहारा लेना पड़ा। इधर सड़कों पर बीसीएलएल की बसों के कम होते ही ऑटो, मैजिक व अन्य निजी ट्रांसपोर्ट की बसों ने मनमानी किराया वसूलना शुरू कर दिया। मतदान से पहले शिवराज ने बुधनी में मां नर्मदा को पूजा। छिंदवाड़ा में कमलनाथ का हनुमान जी को नमन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को दिन भर पदाधिकारियों के साथ की हर सीट का फीडबैक लिया, साथ ही मतदान के दिन के प्रबंधन के लिए रणनीति बनाई। भाजपा के दिग्गज नेता हर जिले और सीट में अपने कार्यकर्ताओं को मतदान के दिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को घरों से निकालकर मतदान कराने की रणनीति बनाते हैं। वहीं कमलनाथ भी छिंदवाड़ा से सभी पदाधिकारियों के साथ मतदान के दिन के लिए रणनीति बनाते रहे। उत्तरी हवाओं से बढ़ी सर्दी, ग्वालियर रहा प्रदेश में सबसे ठंडा। मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव का दौर जारी है। रातें ठंडी होने लगी हैं और दिन में भी सर्दी का एहसास होने लगा है। पिछले दिनों पहाड़ी क्षेत्रों में भी बर्फबारी का असर उत्तर भारत के राज्यों में दिखाई देने लगा। एमपी मौसम विभाग का अनुमान है कि अभी कुछ दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने वाला है। साथ ही तापमान में और गिरावट होने के आसार हैं। उत्तर भारत की तरफ से आ रही ठंडी हवाओं में मध्य प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव किया गया। प्रदेश के कई हिस्सों में सिरहन बढ़ने लगी। एमपी मतदान के लिए तैयार 64,626 मतदान केंद्र, 4,000 पिंक और 60 ग्रीन बूथ, एयर एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर तैनात। विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मध्य प्रदेश तैयार है। प्रदेश के सिर्फ 3 जिलों को छोड़कर बाकी पूरे प्रदेश में सुबह 7 बजे शाम 6 बजे तक मतदान होगा। नक्सल प्रभावित मंडला, बालाघाट और डिंडौरी में सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक ही मतदान होगा। प्रदेश में 64,626 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान खत्म होने तक प्रदेश में 1 एयर एम्बुलेंस और 2 हेलीकॉप्टर तैनात रहेंगे। मध्य प्रदेश में मतदान की पूर्व संध्या पर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रदेश में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए व्यापक व्यवस्था की गई। बीयू में बायोमेट्रिक मशीन से उपस्थिति के आधार पर मिलेगी छात्रवृत्ति। उच्च शिक्षा विभाग ने 2 साल पहले सभी विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में बायोमेट्रिक की उपस्थिति से अनिवार्य किया था। इससे विद्यार्थियों व शिक्षकों की उपस्थिति का सही से आकलन हो सके, लेकिन कई महाविद्यालयों में अब भी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं की जा रही है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय से लेकर भोज विश्वविद्यालय में भी ऑनलाइन उपस्थिति नहीं दर्ज की जा रही। विभाग के आदेश के बाद बरकतुल्ला विश्वविद्यालय ने बायोमेट्रिक मशीन लगा दी है। एमपी में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान आज। भोपाल की लाल परेड ग्राउंड में सामग्री वितरण शुरू। मध्य प्रदेश में आज 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होने वाली है। प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर मतदाता प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला अपने वोट से करेंगे। आज शुक्रवार सुबह 7 बजे से शुरू होने वाली मतदान की प्रक्रिया शाम 6 बजे तक चलेगी। निर्वाचन कार्यालय द्वारा प्रदेश भर के निर्वाचन केंद्रों पर तैयारी पूरी की जा रही है। इसी कड़ी में भोपाल की 7 विधानसभा में आने वाले 2034 मतदान केंद्रों पर भी जोर शोर से तैयारियां देखी जा रही है। विधानसभा चुनाव में 16,000 अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी पर तैनात किया गया। बीएसडब्ल्यू बीएमएससी अंतिम वर्ष की पूरक परीक्षाएं 25 नवंबर से शेड्यूल जारी। मतदान होते ही देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने परीक्षाएं करवाने की तैयारियां जुट गया है, क्योंकि निर्वाचन कार्यालयों में लगे कर्मचारी अधिकारी लौट आएंगे। इसके चलते विश्वविद्यालय ने पूरक परीक्षाओं को पहले करवाने पर जोर दिया। शुरुआत स्नातक अंतिम वर्ष के कुछ पाठ्यक्रम की परीक्षा से होगी। ये पूरक परीक्षाएं 25 नवंबर से रखी गई हैं। 3 से 4 दिन में सभी विषयों के पेपर होंगे। विश्वविद्यालय ने इसके लिए टाइम टेबल जारी कर दिया है। यहाँ तक कि परीक्षा केंद्र भी निर्धारित कर दिए गए हैं। जबलपुर में बिजली विभाग ने मतदान के दिन किए ये तैयारी।
मतदान दिवस पर बिजली आपूर्ति कहीं बाधित न हो, इसके लिए बिजली अफसरों ने बिना ट्रिपिंग निर्बाध आपूर्ति का प्लान बनाया। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी, मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी सहित प्रदेश की तीनों विद्युत कंपनियों ने तैयारियां की समीक्षा कर निर्बाध बिजली देने का ऐलान किया। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने जिस ट्रांसफार्मर से मतदान केंद्र को विद्युत आपूर्ति की जा रही है, वहां दोहरी सप्लाई की व्यवस्था की सभी मेंटेनेंस पूरे कर लिए गए हैं। छठ पर्व के मौके पर रेलवे की यात्रियों को सौगात दी, स्पेशल ट्रेनों की सुविधा। छठ पर्व के मौके पर रेलवे ने यात्रियों को खास सौगात दी है। रेलवे प्रशासन ने छठ के मौके पर 3 स्पेशल ट्रेनों की सुविधा यात्रियों को दी। रेल प्रशासन द्वारा छठ पर्व के अवसर पर अतिरिक्त यात्री यातायात क्लियर करने के उद्देश्य से गाड़ी संख्या 03244 दानापुर मनमाड़ के मध्य सिंगल ट्रिप स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, जो भोपाल मंडल के इटारसी स्टेशन पर हॉल्ट लेकर गंतव्य को जाएगी। जीपीएस से होगी मतदान दल की गाड़ियों की निगरानी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की 230 विधानसभाओं के लिए होने जा रही वोटिंग के लिए आज मतदान दल रवाना होंगे। 230 विधानसभाओं के लिए प्रदेश भर में 65,523 पोलिंग बूथ बनाए गए। इन बूथों के लिए मतदान दल रवाना होंगे। चुनाव आयोग मतदान दलों के सभी वाहनों की निगरानी जीपीएस सिस्टम से करेगा। बता दें, प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए आज 17 नवंबर को मतदान होना है। मतदान की प्रक्रिया आज सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगी। फोटो पहचान पत्र नहीं, फिर भी दे सकते हैं वोट। मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी किया गया है। वे मतदान से पहले मतदान केंद्र पर अपनी पहचान के लिए फोटो पहचान पत्र दिखाना होगा। वे मतदाता जो फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है, वे निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 वैकल्पिक फोटो युक्त पहचान पत्र दस्तावेजों में से कोई एक दिखा सकते हैं। मतदान ई पिक नहीं होने पर इन 12 वैकल्पिक फोटो युक्त पहचान दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट फोटो सहित पेंशन दस्तावेज केंद्र, राज्य सरकार, पीएसयू, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए। जेयू में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया अटकी, ऑफलाइन में छात्र परेशान। जीवाजी विश्वविद्यालय के छात्रों का संकट कम नहीं हो रहा है। जेयू प्रबंधन ने दस्तावेजी प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए घोषणा तो कर दी, लेकिन इस प्लान को धरातल पर नहीं ला सका। इससे हो रहा है ये कि भारी शहरों में रहने वाले छात्रों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छोटे से काम के लिए छात्रों को ग्वालियर आना पड़ता है और फिर ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर टोकन लगाते हैं, फिर करते हैं इंतजार। अब तय समय से काम नहीं हो पाए तो फिर भी वही रूटीन फॉलो करना होता है। सिंधिया ने प्रियंका गांधी को पार्ट टाइम नेत्री कहा तो भड़की कांग्रेस। मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 विधानसभा सीटों पर आज 17 नवंबर को मतदान होगा। सुबह 7 बजे से मतदाता अपने विशेषाधिकार का उपयोग करने के लिए मतदान केंद्रों की तरफ रवाना होंगे। चुनाव प्रचार थम चुका है, लेकिन सियासी पारा अभी भी चढ़ा हुआ है। प्रचार के अंतिम दिन बुधवार को प्रियंका गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को अहंकारी कहते हुए उनके परिवार पर तंज कसा, तो सिंधिया ने प्रियंका को पार्ट टाइम नेत्री कहकर नेहरू गांधी परिवार के काम याद दिला दिए। अब जब सिंधिया ने प्रियंका को पार्ट टाइम नेत्री कहा तो कांग्रेस भड़क गई और उसने सिंधिया पर बड़ा हमला किया। सब काम छोड़ दो, पहले वोट दो, यूथ ने बनाई 400 फीट रंगोली। मध्य प्रदेश में आज 17 नवंबर को लोकतंत्र का महापर्व है। प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी। चुनाव अभियान में ज्यादा से ज्यादा सहभागिता हो सके, इसके लिए प्रशासन की तरफ से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। तो वहीं भोपाल के युवाओं ने भी वोट क्लब पर 400 फीट लंबी आकर्षक रंगोली बनाकर मतदाताओं से मतदान की अपील की। भोपाल में मतदान के लिए 300 आदर्श और 111 महिला केंद्र किए स्थापित। जिले में 7 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए कुल 2049 मतदान केंद्र बनाए गए। प्रत्येक केंद्र पर कुल 1500 मतदाता शामिल किए गए हैं। इसके बाद जिले में 300 आदर्श और 111 महिला मतदान केंद्र स्थापित किए गए। यहां पर महिला दल ही शामिल होगा। यह पहली बार होगा कि मतदान केंद्र पर महिलाएं पूरी तरह से मतदान प्रक्रिया को संपन्न कराएंगी। मतदान दल में 4 कर्मचारी तैनात रहेंगे। मालवा निमाड़ क्षेत्र में 10,400 स्थानों पर सूरज की किरणों से बिजली उत्पादन। हरियाली संरक्षण के साथ ही ग्रीन एनर्जी के लिए शहर व अंचल के लोगों में रुचि बढ़ती जा रही है। बिजली वितरण कंपनी ने मालवा निमाड़ क्षेत्र में 10,400 स्थानों पर सूरज की किरणों से बिजली उत्पादन हो रहा है। यह मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। रूफटॉप सोलर पैनल्स नेट मीटर योजना के माध्यम से अपने घर, परिसर, दुकान, कारखाने, कार्यालय की छत पर सोलर पैनल्स लगाकर बिजली बनाने वाले की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। नहाय खाए के साथ आज 17 नवंबर से शुरू होगा छठ पर्व। छठ पर्व कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर आज 17 नवंबर नहाय खाए से शुरू होगा। 19 और 20 नवंबर को छठ पूजा के प्रमुख कार्यक्रम होंगे। पंचमी को खरना, षष्ठी को डूबते सूर्य को अर्घ्य और सप्तमी को उगते सूर्य को जल अर्पित कर व्रत संपन्न किया जाता है। 4 दिन चलने वाले इस पर्व में सूर्य और छठी मैया की पूजा की जाएगी। भोजपुरी एकता मंच के अध्यक्ष कुंवर प्रसाद ने बताया कि इस दिन रखा जाने वाला व्रत बेहद कठिन माना जाता है। बैंक ग्राहकों के लिए काम की खबर। 17 से 30 नवंबर के बीच लगातार इतने दिन बंद रहेंगे बैंक।
सभी बैंक यूजर्स के लिए महत्वपूर्ण खबर है। अगर बैंक संबंधित कोई भी काम है तो जल्दी निपटा लें, क्योंकि 17 से 30 नवंबर के बीच कई दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। दूसरे शनिवार रविवार के अलावा फेस्टिवल के चलते बैंकों में कोई कामकाज नहीं होगा। लगातार छुट्टियों के चलते कस्टमर्स के बैंकों से जुड़े कामों पर असर पड़ सकता है। हालांकि ऑनलाइन सेवाएं जारी रहेंगी, लेकिन चेकबुक पासबुक के काम प्रभावित हो सकते हैं। बता दें कि राज्य विशेष के आधार पर सभी सार्वजनिक छुट्टियों और कुछ क्षेत्रीय छुट्टियों पर बैंक बंद रहेंगे। भोपाल में लाल परेड मैदान से मतदान सामग्री लेकर कर्मचारी दल रवाना। विधानसभा चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया आज शुक्रवार सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगी। इससे पहले जिले के 7 विधानसभा क्षेत्र के सभी 2049 मतदान केंद्रों पर जिला निर्वाचन कार्यालय ने सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली हैं। विधानसभा चुनाव में कुल 16,000 अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई। इन कर्मचारियों को गुरुवार सुबह लाल परेड मैदान से मतदान सामग्री का वितरण किया गया। इंदौर जिले के 2561 मतदान केंद्रों पर 27 लाख मतदाता करेंगे उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला। इंदौर जिले में आज 17 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। जिले के कुल 27 लाख मतदाता चुनाव में खड़े उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इनमें से 13,96,525 पुरुष व 13,65,871 महिला मतदाता हैं। इंदौर की 5 नंबर विधानसभा में सबसे ज्यादा 4.13 लाख मतदाता हैं, जबकि 3 नंबर विधानसभा में सबसे कम मतदाता हैं। इस विधानसभा में कुल 1,88,246 मतदाता हैं। शाजापुर में युवाओं के बीच पहली बार मतदान का इंतजार। लोकतंत्र के यज्ञ में वोट की आहुति डालने का दिन नजदीक आ गया। आज 17 नवंबर का दिन जनता के लिए अहम है। 100% मतदान कर जिले में रिकॉर्ड बनाने के लिए मतदान करेंगे। खुद साथ में अपने आसपास के लोगों को भी वोट डालने के लिए प्रेरित करें। जन जन के लिए लोकतंत्र के महापर्व पर वोट डालने से बढ़कर कोई अहम काम नहीं है। इसका इंतजार पहली बार वोट करने वाले युवाओं को लंबे समय से था। विधानसभा चुनाव के लिए होने वाला मतदान आज 17 नवंबर प्रातः से शुरू हो जाएगा। मध्य प्रदेश में 165 सभाएं कर सीएम शिवराज रहे सबसे आगे। मध्य प्रदेश में चुनावी शोर थम चुका है। नई सरकार के गठन के लिए आज शुक्रवार को वोट डाले जाएंगे और 3 दिसंबर को नतीजे घोषित होंगे। 1 महीने तक मध्य प्रदेश के आसमान पर हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर तो सड़कों पर वीआईपी गाड़ियां फराटा भरती रही। इस दौरान मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के सितारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी तमाम दिग्गज रैलियों और रोड शो में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगते रहे। चुनाव में लगी बसें ट्रेनें फुल, इधर भटक रहे यात्री। 800 बस चुनाव ड्यूटी में चल जाने से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई। बसों की संख्या कम होने से बस स्टैंड पर यात्रियों की भीड़ बढ़ गई। वहीं जिन बसों का संचालन हो रहा है उनमें से भीड़ बढ़ने लगी है। इसके साथ ही ट्रेन में भी भीड़ का दबाव अधिक होने से यात्रियों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। चुनाव में बस से जाने के बाद यात्रियों को बसें मिलना मुश्किल हो रहा है। घंटों तक इंतजार करने के बाद भी उन्हें बसें नहीं मिल पा रही।